डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 क्लास 11th बायोलॉजी। और इसमें हम ये जानेंगे कि जब से सभ्यता का आरंभ हुआ है, सिविलाइजेशन आरंभ हुआ है, तब से जीव वैज्ञानियों और तमाम वैज्ञानिकों का ये प्रयास रहा है कि जीवों को साइंटिफिकली उसको क्लासिफाइड कर दें, उसके बारे में उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो उसका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है, इंटरनल उसकी बनावट है, या जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इन सभी चीज़ों को साइंटिफिकली अरेंज कर दें, जिसका प्रयास भी किया गया है टैक्सोनॉमी में। समय समय पर तमाम वैज्ञानिकों ने इसका प्रयास किया है। टैक्सिस जिसका मतलब है अरेंजमेंट, और नॉमिया ये ग्रीक वर्ड है, इसका अर्थ है मेथड। तो ये जो साइंटिफिकली अरेंजमेंट का मेथड है, ये बार बार करने का प्रयास किया गया है और तमाम वैज्ञानिकों का योगदान इसमें रहा है। शुरुआत में अरस्तु, जो कि जीव विज्ञान के पिता भी माने जाते हैं, उन्होंने जीवों को अलग अलग तरीके से उसमें ब्लड के आधार पर, जैसे रेड ब्लड वाले जो एनिमल हैं उनको अलग, और जो जिनका ब्लड का कलर रेड नहीं है, नॉन रेड ब्लड वाले एनिमल अलग, जो है ये करके इन्होंने क्लासिफिकेशन करने का कार्य किया। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के विषय में उन्होंने अपने शोध में बताया है, अपनी पुस्तक में बताया है। इसके अलावा बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एजिबल और नॉन एजिबल प्लांट, खाद्य एवं अखाद्य प्लांट या एनिमल, इस तरह से कैटेगराइज करने का, क्लासिफिकेशन करने का कार्य किया है। और अरस्तु ने ही प्लांट को 3 कैटेगरी में भी बांट के क्लासिफिकेशन करने का कार्य किया है, प्लांट को हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में। परंतु जो सबसे अधिक मान्यता मिली कैरोलस लिनियस की द्विनाम पद्धति के देने के बाद, बायोनॉमियल नामेनक्लेचर के देने के बाद, जो कैरोलस लिनियस के बाद सबसे जो ऑथेंटिक जो माना जाता है, वो है वाइटेकर, जो R.H. वाइटेकर हैं। R.H. वाइटेकर, इनका क्लासिफिकेशन सबसे ऑथेंटिक माना गया है, जो कि 1969 में इन्होंने दिया था। और क्लासिफिकेशन किया था 5 किंगडम सिस्टम में संपूर्ण जीव जगत के जीवों को बांट करके अध्ययन किया है। इसमें पहला मोनेरा, जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले ऑर्गेनिज्म को इन्होंने कंसीडर किया। और किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें इन्होंने यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इसके अंदर रखा। और किंगडम फंजाई, इसमें यूकैरियोटिक कोशिका वाले, जिसमें टिश्यू सिस्टम लूज रहता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो, इसमें ऑर्गन सिस्टम पूरा डेवलप नहीं होता है, तो फंजाई। और किंगडम प्लांटी, इसमें भी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और प्लांटी में यूकैरियोटिक, तथा किंगडम एनिमलिया, जो ये 5वां किंगडम है इनका, इनके क्लासिफिकेशन में एनिमलिया, ये भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। कैरियन से बना है कैरियोटिक, और कैरियन माने होता है न्यूक्लियस,
प्रोकैरियोटिक जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, और यू माने होता है ट्रू, वास्तविक, जिसमें वास्तव में न्यूक्लियस हो, वास्तविक न्यूक्लियस हो, वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं। दो तरीके के सेल होते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे जीवों का यूनिसेलुलर होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे जीवों का मल्टीसेलुलर होता है। कुछ जीव यूकैरियोटिक सेल से बने हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं। जीवों का जो सेल टाइप है और जीवों का जो सेल वॉल है, उसका सेल मेम्ब्रेन है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और उसका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और उसके अलावा फिलोजेनेटिक जो उसका रिलेशन है, जो इवोल्यूशनरी रिलेशन है, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है क्लासिफिकेशन में। और उनको जो कैरेक्टर्स सिमिलर हैं और जो डिसिमिलरिटीज़ हैं, उनके आधार पर जंतुओं एवं वनस्पतियों को इसमें हम क्लासिफिकेशन में अध्ययन करते हैं। तो अलग अलग जो किंगडम हैं उनका अध्ययन करते हैं, अलग से वीडियो बना करके हम उनका अध्ययन करेंगे, बताएंगे हम आपको। इसके क्लासिफिकेशन करते वक्त तमाम धारणाएं आई हैं, तमाम कॉन्सेप्ट बताया है साइंटिस्टों ने, और उसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसमें 3 डोमेन सिस्टम, जिसमें मोनेरा को 2 डोमेन में बांटा है, मोनेरा को और शेष को यूकैरियोटिक जो है को अलग से, यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग से एक डोमेन दिया है। 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन है, या 5 किंगडम सिस्टम के अलावा 6 किंगडम सिस्टम भी हायर क्लासेस में पढ़ा। इन सिस्टम्स में बहुत सारी बातें हैं कि जो क्लासिफिकेशन करते समय, जैसे प्लांट है और एनिमल है, उनका जो सिस्टम है उसमें जो उनकी मार्फोलॉजी है, उनकी बनावट है, और उसका जो सेल टाइप है, सेल वॉल है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया शुरू में, और अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। लेकिन एक सिस्टमेटिक और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन है वो R.H. व्हाइटेकर का 5 किंगडम सिस्टम माना जाता है, जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवों को क्लासिफाइड करते हैं। तो कुछ कंपैरेटिव स्टडी हम आपको बता देना चाहते हैं कि इनमें जो कुछ जो मुख्य चीज़ें हैं मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, इनमें जो चीज़ें हैं जिनके आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया है 5 किंगडम सिस्टम में, जो क्लासिफाइड किया गया है उसका जो मुख्य आधार है वो क्या है, उसका हम अध्ययन, हम आपको तुलनात्मक चार्ट बना करके उसको हम आपको बताते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स, इनका एक तुलनात्मक अध्ययन इस चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं। ये 5 किंगडम जो व्हाइटेकर ने बताया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, और जो कैरेक्टर्स लिया है जिनके आधार पर अध्ययन किया गया, सेल टाइप इन सभी 5 किंगडम से, सभी 5 किंगडम में कैसा होता है, सेल टाइप प्रोकैरियोटिक हैं कि यूकैरियोटिक हैं, इनमें सेल वॉल कैसा होता है, और इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस प्रकार से होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इसके अलावा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल टाइप इसमें मोनेरा में प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है ये सेल, और ये सब यूकैरियोटिक होते हैं। सेल वॉल इसमें नॉन सेलुलोसिक होता है, सेलुलोसिक, नॉन सेलुलोसिक, क्योंकि जो प्लांटी होता है उसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, और प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, लेकिन एनिमल में ये एब्सेंट रहता है, इसमें नहीं पाया जाता। ये मुख्य अंतर भी है प्लांट और एनिमल का, कि प्लांट के सेल में सेल वॉल पाया जाता है और एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। लेकिन प्लांट का जो सेल वॉल है वो बना रहता है सेलुलोज से। मोनेरा का नॉन सेलुलोसिक, ये पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से
अमीनो एसिड, और इसमें कुछ में प्रेजेंट रहता है प्रोटिस्टा में, प्रेजेंट इन सम स्पीसीज, कुछ में नहीं पाया जाता है। और इसमें फंजाई में देखेंगे जो सेलवाल होगा वो काइटिन का बना होगा, सेलुलोज की जगह पे इसमें प्रेजेंट रहता है, लेकिन दिस इज मेड अप बाय द काइटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है मोनेरा में, और शेष में प्रेजेंट रहता है, सब में पाया जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें सेलुलर प्रोकैरियोटिक टाइप के ही हैं, लेकिन सेल पाए जाते हैं, इसमें भी सेलुलर। फंजाई में जो होगा मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू पाए जाते हैं। और प्लांट में टिश्यू पाए जाते हैं, और आर्गन सिस्टम भी होता है, आर्गन इसमें अंग पाए जाते हैं प्लांट में, और इसमें टिश्यू सिस्टम भी पाया जाता है, टिश्यू और आर्गन सिस्टम पूरा डेवलप होता है एनिमलिया किंगडम के जो जंतु हैं उनका। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें मोनेरा में देखेंगे ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में एक कीमोट्रॉफिक और फोटोट्रॉफिक दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं, और इसमें हेटेरोट्रॉफिक में जो सैप्रोफिटिक जो सड़े गले जो जीव हैं उनका जो डीके एंड डेथ प्लांट हैं उनका ये पोषण के रूप में, उनका भोजन के रूप में लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें है। और पैरासिटिक भी होते हैं ये ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों हैं प्रोटिस्टन्स। ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये दोनों पाया जाता है। ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं फंजाई, हेटेरोट्रॉफिक, और ये सैप्रोफिटिक होते हैं मेनली, जो सड़े गले जीवों पर ये निर्भर करते हैं। और पैरासिटिक भी इनके कुछ जो है स्पीसीज पैरासिटिक भी होते हैं। उसके अलावा ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस प्लांट का एक विशेष जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सब लोग जानते ही हैं आप लोग। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस मेन प्रोसेस, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है जंतुओं में, हेटेरोट्रॉफिक, और इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक पूर्णभोजी, ये वनस्पतियों जंतुओं से जो भोज्य पदार्थ हैं जो उनसे बने हुए उनको संपूर्ण रूप से इंजेस्ट कर लेते हैं, उनका इंटरनली डाइजेशन करते हैं, और जो डाइजेशन के बाद बचता है उसको इजेशन के माध्यम से बाहर कर देते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें देखा जाता है, और सैप्रोफिटिक भी देखा जाता है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक अलग वीडियो बना करके हम आपको बताएंगे। इसमें रिप्रोडक्शन जो होगा कॉन्जुगेशन, इसमें गैमीट फ्यूजन और कॉन्जुगेशन दोनों प्रकार का, संयुग्मन बोलते हैं। और इसमें फर्टिलाइजेशन तीनों में, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया तीनों में फर्टिलाइजेशन होता है। ये कंपैरेटिव स्टडी हम आपको बताए हैं कि जो 5 किंगडम सिस्टम है उसमें किस प्रकार से जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट हैं उनमें बनावट में क्या क्या चीज़ें समान हैं, क्या डिसिमिलरिटीज़ है। एक कंपैरेटिव स्टडी इस चार्ट के माध्यम से हम आपको बताए हैं। और निश्चित रूप से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है इसको लाइक करें, इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि कोई प्रश्न इससे रिलेटेड हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके आप सूचित कर सकते हैं, उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो हम आपको दे सकें। तो ये आपको कंपैरेटिव स्टडी बताया गया। थैंक यू, जय हिंद।